से नोटों की एक गड्डी निकालकर वॉस्कोट की अंदरूनी जेब में रख ली और उठ खड़ा हुआ। चलकर दोस्तों से रुखसत हुआ हूँ। चौक से गुजरा तो इत्तेफाक से कोई मेला था। बच्चे खिलौने मिठाइयाँ लिए हुए आ जा रहे थे। बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। खुदा जाने वो बच्चा किसका था, गोरा था या काला, खूबसूरत या बदसूरत। मशहूद यूं ही चक्कर लगाता जा रहा था कि यकायक एक जगह ठहर गया। इधर उधर नजर डालकर दिल ही दिल में कहने लगा, ये तो गंज का महला है, यहीं कहीं इसका घर होगा। क्या नंबर था? 75। सामने की गली में बहुत से लोग आ जा रहे थे। उसके अजीज रिश्तेदार आते होंगे, मैं भी चलूं, ये सोचकर वहां से आगे बढ़ गया और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चला। अब मशहूद के चेहरे पर सुकून, जाल में इस्तक़लाल और दिल में हिम्मत थी। मकान नंबर 75 पर पहुंचकर उससे जंजीर हिलाई। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। मशहूद, मिस्त्री खुदादाद मरहूम की बेवा इसी मकान में रहती है? बुढ़िया, आइए आप बैठक में आ जाइए, मैं बुलाती हूँ। वो बच्चे के पास बैठी है। बैठक में जनाने मकान का दरवाजा था। जरा सी देर में दरवाजे के पास से आवाज आई, आपने मुझे बुलाया था, आप कौन है, मुझसे क्या काम है? मशहूद का कलेजा उछलने लगा। आवाज में हुज़्न और अंदोख का असर है। अभी रोकर उठी होगी। उस पर मुसीबत का पहाड़ मैंने तोड़ा है। उस औरत ने फिर कहा, आप कौन है? मशहूद, सुनो, जो कुछ होना था हो गया, अब बदला नहीं जा सकता और मैं जो कुछ कहने आया हूँ इससे तुम्हारे सदमे की तलाफी नहीं हो सकती। तुम्हारी जिंदगी इस बच्चे के दम से थी, हो ना रहा तो अब तुम्हारे लिए दुनिया में क्या रहा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो रकम चाहो मुकर्रर करके मुझे बता दो, मैं हर महीने तुम्हें पहुंचाता रहूंगा। औरत, मैं नहीं समझी आप क्या कह रहे हैं। इस मर्तबा आवाज में हैरत थी, कोई ब्राह्मी और बराफरोख्तगी ना थी। मशहूर, बीबी, मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, मैं हर रकम खुशी से दे सकता हूँ और जब तक तुम्हारी कोई खिदमत ना करूंगा मेरे दिल को इत्मीनान ना होगा। औरत, मियाँ अल्लाह आपको बहुत सा दे, मेरा बच्चा सलामत है। मशहूद को अपने कानों पर यकीन न आया कि क्या सुन रहा है। मुतहय्यरा रह गया। मशहूद लरजती हुई आवाज से, बच्चा सलामत है, मैंने अखबार में पढ़ा। औरत, मुझसे आज सुबह लोग कहते थे कि अखबार में छप गया है, लेकिन वो खबर गलत है। बेशक लड़का मोटर से टकराकर गिर पड़ा था, लेकिन चोट से ज्यादा दहशत से बेहोश हो गया था। डॉक्टर साहब कहते हैं चोट जल्दी अच्छी हो जाएगी। मशहूद को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसको मौत के चुंगल से छुड़ा लिया हो। खुशी के मारे इसके आंसू निकल आए। कांपती हुई आवाज को संभालते हुए बोला, कुछ हर्ज ना हो तो मुझे